ये क्वेश्चन आपका पुराना नॉलेज चाहता है, ठीक है, आपको पुराना नॉलेज है कि नहीं। देखिए उसने हमसे क्वेश्चन क्या बोला, उसने हमसे बोला फाइंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। अब ये देखिए रिएक्शन इंडियम 2+ से इंडियम 3+ जा रहा है, कॉपर 2+ से कॉपर सिंगल प्लस जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो एन का वैल्यू कितना है यहाँ पर, एन का वैल्यू कितना है, ये देखिए कॉपर 2+ से कॉपर 1+ जा रहा है, तो एन का वैल्यू 1 ही तो है। यहाँ से देख लो इंडियम 2+ से 3+ जा रहा है, तो एन का वैल्यू 1 ही है ना, ये तो समझ में आ रहा है। अब प्रॉब्लम ये है, उसने हमसे बोला कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालो, ठीक है भाई। तो हमें जो समझ में अभी तक आ रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर हम निकालें तो भाई हम फॉर्मूला तो लगाएंगे क्या, ई नॉट ऑफ सेल, और टेम्परेचर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब हम फॉर्मूला कौन सा लगा सकते हैं, 0.0591। भाई टेम्परेचर कुछ भी नहीं दिया तो आप 298 केल्विन लेके चलोगे तो यही तो लग जाएगा, है ना। और यहाँ पे अगर आप लगाएं तो लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पे इस तरीके से, और के इक्विलिब्रियम हमें फाइंड करना है। ये देखिए के इक्विलिब्रियम हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है। अब समस्या क्या आ गई, समझो जरा ध्यान से, देखो समस्या ये आ गई बच्चों कि ये तो आप तब निकालोगे ना, एन की वैल्यू तो चलो पता चल गई आपको 1 है, भाई ई नॉट ऑफ सेल ही नहीं पता है। ये देखिए ई नॉट ऑफ सेल हमें नहीं पता, ये प्रॉब्लम आ गई, ठीक। ई नॉट ऑफ सेल कहां से निकालें, और सेल का ईएमएफ भी नहीं दिया है कि पुराना वाला फॉर्मूला लगा लें, ऐसा कुछ कुछ भी नहीं है। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, ये देखिए उसने हमें हाफ रिडक्शन ये वाला तो दिया है, कॉपर 2+ से कॉपर 1+, ये देखिए कॉपर 2+ से कॉपर 1, ठीक। लेकिन उसने हमें ये नहीं दिया है, नॉट गिवन। ये देखिए हमें इंडियम 2+, जो कि मेन रिएक्शन में यूज हो रहा है, 2+ से 3+, ये दिया ही नहीं हुआ है, ये वाला उसने हमें दिया ही नहीं हुआ है। ये देखिए इस तरीके से, नहीं समझे भाई, आप समझो ना भाई। ई नॉट ऑफ सेल अगर आप निकालने चलते, ये देखिए ई नॉट ऑफ सेल अगर निकालने चलते तो क्या फॉर्मूला होता है, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल, भाई पूरे सेल का यार, ये वाले सेल के लिए भाई, ये वाले सेल के लिए जो सेल दिया हुआ है ना, इस सेल के लिए आप अगर ई नॉट ऑफ सेल निकालते हैं तो ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड, यही तो लगाते, यही तो लगाते, ठीक। तो देखिए जरा यहां पर देखिए ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है आपका किसका, इंडियम का। ये देखिए तो ये एनोड बनेगा ना, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, ठीक। तो ये एनोड बनेगा, और कॉपर 2+ कहां जा रहा है, कॉपर सिंगल प्लस में, तो रिडक्शन हो रहा है, ये तो कैथोड बनेगा, समझो। तो भाई देखो कॉपर 2+ से कॉपर प्लस का, कॉपर 2+ से कॉपर प्लस का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, इसकी कोई दिक्कत नहीं। कहने का मतलब ये कि अगर तुम इस पूरे सेल के लिए कैलकुलेशन कर रहे हो, ई नॉट ऑफ द सेल अगर तुम निकालने चलते तो ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड तो मुझे पता है कितना है, 0.15। ये देखिए माइनस यहां पे फंस गए, देखा, रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड, एनोड कौन बनेगा, एनोड बनेगा इंडियम। ये देखिए, ये देखिए यही तो एनोड बनेगा, ऑक्सीडेशन कर रहा है, देख लो भाई ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये एनोड का आपको रिडक्शन पोटेंशियल नहीं पता, एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल आपको नहीं पता, तो ये समस्या कर रहा है, ये हमें नहीं पता। तो ये पता करने के लिए आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है, किसकी किसकी इंफॉर्मेशन दी है, देखिए इंडियम 3+ से इंडियम सिंगल प्लस जा रहा है। अब मैं बस ऐसे ही दिखा दे रहा हूं, ये देखो इंडियम 3+ से इंडियम सिंगल प्लस जा रहा है, तो इसने जरूर क्या किए होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे, ठीक। और इसका कितना लिखा है, -0.42, ठीक है, -0.42 वोल्ट्स, ठीक। तो अगर आप देखोगे तो ये इवन हो गया, याद आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूं। ये देखिए, ये देखिए यही इवन है, और N1 कितना हो जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन, 2, ठीक। और जो एक और इंफॉर्मेशन दी है वो ये दी, इंडियम 2+ से इंडियम सिंगल प्लस, तो ये देखिए इंडियम 2+ से इंडियम एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, हमें लाना क्या है, हमें लाना क्या है, 2+ से 3+ लाना है, हमें 2+ से 3+ लाना है, 2+ से 3+ लाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको रिवर्स करना पड़ेगा, इसको हमें रिवर्स करना पड़ेगा ना, इंडियम सिंगल प्लस से इंडियम 3+, तो इसको आप क्या करो, फ्लिप करो, पहले रुक जाओ, रुक जाओ, इसको क्या करोगे आप, रिवर्स कर दीजिए, इसको पलट दीजिए, तो ये हो जाएगा, ऐसे पलट जाएगा इक्वेशन। तो इंडियम सिंगल प्लस, ये देखिए इंडियम सिंगल प्लस जो होगा है ना, वो हमें क्या देगा, इंडियम 3+, और साथ में हमें क्या मिलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएंगे, ये देखिए ऐसे। और जब ऐसा करोगे
तो E1 अब ये वाला नहीं लोगे, अब साइन आप चेंज कर दोगे, कितना प्लस कर दोगे, प्लस 0.42 वोल्ट्स है ना, और N1 तो हमारा फिक्स रहेगा 2 ही है, N1 तो 2 ही रहेगा बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक। और अब सेकंड देखिए क्या दिया हुआ है, ये देखिए सेकंड क्या है, ये देखिए इंडियम 2 प्लस से इंडियम सिंगल प्लस, ये देखिए इंडियम 2 प्लस से इंडियम सिंगल प्लस, ये पीछे कराया था अगर आपको याद हो, ठीक। तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा ये देखिए ऐसे, और इसका E2 मुझे दिया हुआ है डायरेक्ट, है ना, इसका E2 मुझे दिया हुआ है कितना, -0.40 है ना, -0.4040, और N2 कितना है हमारे पास, चेक करना जरा, 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1, ठीक। अब इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे, तो अगर इन दोनों को आप ऐड करते स्टूडेंट्स, तो देखिए इंडियम सिंगल प्लस से सिंगल प्लस जाता, और हमारे पास आंसर क्या आता, लेफ्ट हैंड साइड में होता इंडियम 2 प्लस, है ना, और यहां होता इंडियम 3 प्लस, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, संभाल लेना, पीछे क्वेश्चन कराएं, 2 - 1 तो एक ही इलेक्ट्रॉन बचता है यहाँ, और वैसे भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो 2 प्लस से 3 प्लस जा रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ठीक। और इसका हो जाता है कितना, E3 जो कि मुझे निकालना होता था, और N3 कितना है मेरे पास, N3 कितना है मेरे पास, N3 मेरे पास यहाँ पे देखो, यहाँ पे N3 की वैल्यू 1 ही है, अब E3 निकाल लीजिए, तो देखो E3 इज इक्वल टू N1 इंटू E1, ये देखिए 2 इंटू 0.42, ठीक, और प्लस N2 इंटू दिस, यानी कि 1 इंटू -0.40, और डिवाइडेड बाय N3 होता था, N3 कितना है 1 है, तो सॉल्व करोगे तो आएगा कितना हमारे पास 0.84 और माइनस 0.40, तो आएगा कितना 4 - 4 0.44 वोल्ट्स। ये जो E3 आया है, मेरी बात को ध्यान सुनिए, ये जो E3 आया पता है किसका आया है, इंडियम 2 प्लस से इंडियम 3 प्लस का आया है, ठीक, और यही मुझे चाहिए था, ये देखिए E3 का मतलब हो गया इंडियम 2 प्लस से इंडियम 3 प्लस का, ये देखिए, और यही पता है क्या है, अब अपना सेल देखो जाके, अपना सेल देखो, यही क्या है, यही ये देखो अपना सेल देखो, इसका नहीं पता था ना मैं, ये देखो एनोड का नहीं पता था ना, एनोड तो यही ना, इंडियम 2 प्लस से इंडियम 3 प्लस, ठीक, तो इसका हमने निकाल लिया, इस हाफ सेल का हमने निकाल लिया, लेकिन हमें तो रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए होता है, तो हम क्या करेंगे, ये तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ना, ये क्या है, ये तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ना, हमें तो रिडक्शन पोटेंशियल, तो फिर से इसका साइन चेंज करोगे, फिर से इसका साइन क्या करोगे, चेंज करोगे, है ना। तो देखो रिडक्शन पोटेंशियल अगर चाहिए तो -0.44, समझे ना, साइन क्यों चेंज किया, क्योंकि एनोड का हमें रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, और आपने क्या निकाला है, एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाला है, ठीक। तो यहां से आप सॉल्व करेंगे 0.15 और माइनस माइनस प्लस 0.44, तो सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 0.4 + 59, 0.59 के आसपास आएगा, ठीक। तो जब ऐसा आएगा तो एक और काम कर लो, इस फॉर्मूले में एक सुधार कर लो, 0 पॉइंट कितना आ रहा है 5, तो इसको आप बस कितने प्लेस तक रखो, 3 प्लेस तक रखो, काफी। तो E0 ऑफ सेल इज इक्वल्स टू आ चुका है कितना 0.59, ठीक। तो 0.059 और डिवाइडेड बाय n की वैल्यू आप कितनी रखोगे, n कितना है भाई, n ये वाले इक्वेशन में कितना है, n इज इक्वल्स टू मेन इक्वेशन में कितना है 1 ही तो है, ठीक, क्योंकि आप पूरे सेल के लिए लगा रहे हो, ये सेल की इक्वेशन है, तो n की वैल्यू 1 और log ऑफ k इक्विलिब्रियम, तो यहां से अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो 0.59 और 0.059 इसके नीचे आएगा, ठीक, इज इक्वल्स टू log ऑफ k इक्विलिब्रियम, और log ऑफ k इक्विलिब्रियम मतलब log बेस कितना है हमारे पास 10 है ना। अब आप इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा हमारे पास 10 ही तो आएगा, यहाँ स्टार लगा दे रहा हूं, ये देखिए स्टार, इसके बाद मैं नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर रहा हूँ, चलो पूरा दिखा देता हूँ, क्या आया था 0 पॉइंट स्टार लगा देता हूँ, ये देखो
0.59 डिवाइडेड बाय 0.059 शायद यही था, इज इक्वल्स टू लॉग के इक्विलिब्रियम। ठीक है ना। तो देखिए इसको आप सॉल्व करोगे तो 10 आ जाएगा यहाँ, भाई सॉल्व करके देख लो ना, 10 ही तो आएगा। इस पूरे को सॉल्व करो 10 ही तो आएगा। लॉग की बेस क्या है 10, तो इसको कहां भेजोगे 10 की पावर में। भाई यहां जो भी नंबर लिखा होगा उसको कहां भेजोगे 10 की पावर में। तो 10 की पावर में ये नंबर भेजोगे, यानी कि 10 को भेज दोगे। 10 की पावर में इस वाले 10 को भेज दोगे। येलो कलर से लिख देता हूं, संभाल लेना। ये देखो ये 10 की पावर में, क्योंकि इसका बेस कितना था, इसका बेस कितना था, इसका बेस 10 था ना। तो 10 की पावर में इसको भेजोगे तब ये वाला नंबर आएगा, यानी के इक्विलिब्रियम आएगा। तो के इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है हमारे पास 10 रेज़्ड टू द पावर 10, और यही हमारे पास क्या है आंसर है। ऐसे करेंगे इसको।